बच्चों का बेवजह चिल्लाना बुरा लगा तो जरा ये सुनिए। आपके बेवजह बजते हॉर्न सुकून छीन रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर हॉर्न। ऐसा लगता है कि मेरा कान सुन हो गया। ट्रैफिक जाम में हॉर्न। हॉर्न बजाता है तो हमें बहुत इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है। ट्रैफिक के बिना हॉर्न। ईयर ड्रम्स में प्रॉब्लम हो सकता है। टोल बूथ पर हॉर्न। दिल्ली में हर 4 में से 1 इंसान सुनने की क्षमता वक्त से पहले खो रहा है। मुंबई में हर 10 में से 4 ट्रैफिक पुलिसकर्मी ठीक से सुन नहीं पाते। Please do not honk. Please don't honk. Please don't honk. Please do not honk. Please do not honk unnecessarily. शहरों में 70% ध्वनि प्रदूषण की वजह गाड़ियों के हॉर्न हैं। ध्वनि प्रदूषण से धरती को बचाने की मुहिम। 3 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पे आप उतरो, आप आधी रात को भी वहाँ हॉर्न बजते देख सकते हैं। हॉर्न की हॉरर कथा। आप देख रहे हैं आपकी न्यूज। तो शांति की तलाश में आप अक्सर ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां कम शोर हो, ट्रैफिक की आवाज कम हो, कम भीड़-भाड़ हो और जहां आप एकांत में कुछ पल शोर शराबे से दूर बिता सकें। लेकिन शोर और ध्वनि प्रदूषण साए की तरह हमारा पीछा करते हैं। हमारे देश में लोग सड़कों पर बिना वजह हॉर्न बजाते हैं, जो लोगों की जिंदगी में बीमारियों का जहर घोल रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि शहरों में लोगों को उम्र से पहले ही सुनने की क्षमता कम हो जाती है और शोर वाले साइलेंट किलर से आपको जान बचाने का बीड़ा उठाने के लिए एक व्यक्ति सामने आया है। दिल्ली के रवि कालरा इनका नाम है, जिन्हें इंडिया का नो हॉकिंग मैन भी कहा जाता है। देश की सड़कों पर अगर आप किसी परेशानी में चिल्लाएंगे तो भी आपकी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। सुनाई देगा तो सिर्फ हॉर्न बजाती गाड़ियों का शोर। बजा हॉर्न, निकल फौरन। हॉर्न बजाने पर साइड दी जाएगी। ये लाइनें आपने बड़ी गाड़ियों के पीछे लिखी जरूर देखी होंगी। और सिर्फ बड़ी गाड़ियां ही क्यों, बेशर्मी से हॉर्न बजाने का ट्रेंड जो हमारे देश में आम है, चाहे गाड़ी बड़ी हो या छोटी। हमारे देश के ड्राइवर हॉर्न का इस्तेमाल गाड़ी में लगे ब्रेक से भी ज्यादा करते हैं। आपकी गाड़ी में दिया गया हॉर्न आपातकालीन स्थिति के लिए है। इसे व्यर्थ ना बजाएं, क्योंकि एक कुत्ता भी बिना वजह नहीं भौंकता। गाड़ी का हॉर्न मानो कोई खिलौना हो, जिसे कभी भी सड़क पर गाड़ी चलाते हुए बजाया जाए। जब हॉर्न्स इतने सुनते हैं तो कैसा लगता है? इरिटेशन फील होता है। 99% अवॉइड करते, कोई 1% अगर कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक फंस जाता है तो बजाना पड़ता है। लोगों की गाड़ियों के पीछे डू नॉट हॉन्क का मैसेज चिपकाते ये हैं इंडिया के नो हॉकिंग मैन रवि कालरा। भारत को दिन ब दिन बढ़ते ध्वनि प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए साल 2008 से डू नॉट हॉन्क मुहिम चला रहे हैं। हमारे देश भारत के अंदर सब लोग इतने अच्छे हैं, लेकिन हॉकिंग का इतना मिसयूज़ होता है। लोग इतना हॉर्न बजाते हैं कि रिहायशी इलाकों में तो रहना ही मुश्किल हो गया है। डू नॉट हॉन्क कैंपेन के तहत लोगों से बेवजह हॉर्न न बजाने की अपील की जाती है। उन्हें समझाया जाता है कि गाड़ी में लगा हॉर्न सिर्फ आपातकालीन स्थिति के लिए ही है, इसे बेकार में ना बजाएं। मैंने सोचा एटलीस्ट हम कुछ तो अपनी कंट्री के लिए करें और लोगों को एजुकेट करें कि बिना वजह से हॉर्न नहीं बजाएं, क्योंकि हॉर्न जो है वो इमरजेंसी के लिए है। 119 साल के धर्मपाल सिंह भी इसी मुहिम का हिस्सा बने हैं, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण की वजह से धर्मपाल का एक कान खराब हो गया, जिसकी वजह से इन्हें अब एक कान से सुनाई नहीं देता। मेरा एक कान जाता रहा,
एक से बिल्कुल सुनाई नहीं आती। मैं जो दूसरे को बचाने के लिए ही मैं ये सभी से प्रार्थना करता हूँ कि भाई हॉर्न ना बजाएं, डीजे ना बजाएं, शोर मचाने वाली ऐसी चीज़ ना बजाएं। अब स्थिति ये है कि ये शोर आम इंसान को बहरा बना रहा है। आपने भी गौर किया होगा कि अब आपको अपने घर में ऊंची आवाज में बात करनी पड़ती है। मोबाइल फोन का वॉल्यूम फुल होने के बावजूद सामने वाले की आवाज आपको ठीक से सुनाई नहीं देती। टीवी का वॉल्यूम भी पहले से ज्यादा रखना पड़ता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हर वक्त शोर से घिरे रहते हैं। ज्यादा शोर की वजह से डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, तनाव, पैनिक अटैक, कमजोर याददाश्त और दिल से जुड़ी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो मरीजों को बहुत असर पड़ता है। उनका ऑलरेडी मरीज काफ़ी इम्यूनिटी लो है एंड बैड स्टेट में है, और उसमें ये हॉकिंग आवाज़ से उनके कान के पर्दे के ऊपर ज़्यादा होता है। यानी भारत के सभी शहर हॉर्न वाले हथियार से घायल हो रहे हैं। बच्चों और बड़ों को ठीक से ना सुन पाने की बीमारी हो रही है, लेकिन शहरों का शोर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। बिना वाहन के हॉर्न बजा तो डिस्टर्ब होता है, कानों में भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो मतलब रोड पे हॉर्न मतलब जब भी बजाना चाहिए जब ज़्यादा इमरजेंसी हो या फिर बहुत इम्पोर्टेंट हो। पढ़ाई में मन नहीं लग पाता हमारा, बाहर से शोर की आवाज़ आती है, ध्यान भटक जाता है हमारा। और हॉर्न को कम से कम यूज़ करना चाहिए। अगर आप बजाते इतना हॉर्न तो हम भी डिस्टर्ब होते। हॉर्न बजते तो पढ़ाई करने में दिक्कत होती है बहुत। हालांकि ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ काम कर रहे रवि कालरा आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश तभी कामयाब होगी जब आप और हम बेवजह हॉर्न बजाने की आदत पर ब्रेक लगाएंगे। हॉर्न ओके प्लीज नियम के अनुसार सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल, अस्पताल जैसी जगहों पर हॉर्न बिल्कुल न बजाएं। हाईवे पर सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही हॉर्न बजाएं। ट्रैफिक जैम या ट्रैफिक लाइट पर हॉर्न बिल्कुल न बजाएं। यशस्विका, जी मीडिया, गुरुग्राम।